ये जो है बहुत बेहतरीन कारोबार भी है। तकरीबन मैंने 5 बकरे मैंने जो बड़े नर बेचे हैं वो तकरीबन एक एक बकरा मेरा 1,10,000 1,15,000 तो एक से 1.5 साल का प्रॉफिट जो मेरा है तकरीबन 5 से 6 लाख तक है माशाल्लाह। बेसिकली ये है मक्खा चीना नस्ल है ना, तो वो बच्चा इसके बच्चे के मुझे अभी भी मोहल्ले के अंदर मुझे 40,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन और बकरी का दूध आप देख लें, बकरी के दूध के ऊपर कभी मलाई नहीं आएगी। बकरे का गोश्त आप देख लें, आपको डॉक्टर बड़े का मना कर देगा, छोटे का मना कर देगा, बकरे का मना नहीं करेगा। जिस घर में बकरी होगी आप देखना उस घर में दमे का मरीज़ नहीं होगा। जुनैद भाई ने अपने घर की छत पर गोट फार्मिंग की हुई है। जुनैद भाई से हम पूछते हैं कि जो शौक़ है इनको कब से है। जुनैद भाई ज़रा बताएं, ये आपने जो ये गोट फार्मिंग की हुई है ये कब से आपने ये सिलसिला रखा हुआ है? ये तकरीबन मुझे 2018 से मुझे ये शौक़ हुआ था। माशाल्लाह ये पैगम्बरी शौक़ है और ये जितने भी अपने अंबिया किराम गुज़रे हैं सब ने मतलब ये बकरियों का शौक़ किया है और इस शौक़ में बड़ी बरकत है। ये जो है बहुत बेहतरीन कारोबार भी है और इसके अंदर आपका पैसा जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है और इसकी इनकम जो है अगर आप एक बकरी ले लेते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ी सी लगती है आपकी 30,000 रुपये की। अगर आप एक बकरी ले लेते हैं वो अगर किसी ब्रीडर से क्रॉस हुई हुई है तो वो मुश्किल से 5 महीने, अगर 1 महीने की क्रॉस हुई हुई आप लेते हैं तो 4 महीने के अंदर आपको अगर वो 2 बच्चे दे देती है तो आपका प्रॉफिट डबल। और दूसरा दूध वाली बकरी और ये नस्ल वाली बकरियां हैं जो मेरे पास हैं। तो ये अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं और ये कौन सी नस्ल है, और अगर हम ये करना चाहें तो आप ज़रा इनके बारे में बताएं ना। जी इरफान भाई, ये तकरीबन अभी तो मेरे पास फ़िलहाल 3 ही हैं, जिनमें से एक ये जो बकरा है बड़ा, ये अल्लाह के नाम का हमने रखा हुआ है घर में। इसके अलावा एक ये छोटा बच्चा है और एक ये बड़ी बकरी। बाकी जो अभी मैंने इस ईद पर जो मैंने तकरीबन सीज़न अपना लगाया है बकरों का, तो वो तकरीबन माशाल्लाह एक बकरी से ही मैंने तकरीबन मैंने 5 बकरे मैंने जो बड़े नर बेचे हैं वो तकरीबन एक एक बकरा मेरा 1,10,000 1,15,000 तो तकरीबन माशाल्लाह इस एक से 1.5 साल का प्रॉफिट जो मेरा है तकरीबन 5 से 6 लाख तक है माशाल्लाह। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ख़र्चा बहुत कम है। अच्छा, ये जो बकरा है इसके साथ आपका बड़ा लगाव भी है, इसका नाम क्या है और ये आपने अल्लाह के नाम पे रखा हुआ है, तो कुर्बानी पे क्यों नहीं दिया आपने इस दफ़ा? ये तो बड़ा अच्छा आपका, ज़रा बताएं ना। असल में इस बकरे की हकीकत ये है कि इस बकरे के लिए इसका नाम है बिला। अच्छा। इसको हम प्यार से, क्योंकि इसका बाप था बालू, वो बहुत बड़ा बकरा था। वो तकरीबन माशाल्लाह उसका ज़िंदा का वज़न जो था तकरीबन 137 किलो उसका वज़न था। अच्छा। इसके बाप का, तो उसका नाम था भालू, तो इसका नाम भालू से हमने बिला रख दिया। और माशाल्लाह इससे लगाव इसलिए भी है, ये जब माँ के पेट में ही था तब से हमने नियत की हुई थी कि इस झोल में हमें जो भी बच्चा नर बचेगा उसको हम अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। और कुर्बानी पे इसके बहुत से गाहक लगे। तकरीबन मुझे इसकी 80 से 90 हज़ार रुपये तक की ऑफ़र आई और इलाके में ही, यहाँ तक कि मंडी भी नहीं लेकर गया इस जानवर को मैं। लेकिन इसकी नीयत ही यही की है कि इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। मैंने फ़तवा भी लिया अपने मोहल्ले के इमाम साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, जिस चीज़ की नीयत अगर आपने की हुई है अल्लाह की राह में देने की तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं, ये आपने जो इस वक्त ये नस्ल कौन सी है जो बकरियों की, ये ख़ास नस्ल मुझे लग रही है, तो इस हवाले से, और ये कहाँ से आपने लाई हैं? ये बेसिकली ये है मक्खा चीना नस्ल है ना, तो नस्ल जो डिपेंड ज़्यादा करती है जो असल और नस्ल वाली जो बकरी होगी उसके ऊपर आप जैसा ब्रीडर क्रॉस करवाएंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से आपको वैसी ही नस्ल आपको मिलेगी। तो मेरे पास थी ये मक्खा चीना नस्ल, इसका जो ब्रीडर है वो था बीतल, तो ये मैंने बीतल से क्रॉस करवाई थी। तो ये बीतल है मेरे पास ना, नर जो है ये बीतल है, मक्का चीनी का क्रॉस है, और वो जो है माँ जो इसकी वो मक्का चीनी है, और ये छोटा शेखू जो हमारे पास है ये भी मक्का चीनी है। ये आपने एक बात बोली कि बकरी घर में रखना जो है वो बाइस से बरकत है, तो ये नीयत भी आपने रखी हुई है? लिए जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं एज पुलिस में हूँ, तो बड़ी मुश्किलात थी, जॉब से भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वगैरह थी, बहुत मेंटली सुकून नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त है बड़े भाइयों की तरफ, अफजल भाई, उसने मुझे कहा जुनैद थोड़ा सा जानवरों की तरफ आओ, बकरी पाल कर देखो। तो मैंने ऐसे ही शौक़ में एक बकरी ले ली।
वो आज तक मेरे पास है। ये इससे माशाल्लाह मैंने 2018 से रखी हुई है और बहुत ही इस बकरी ने मुझे, एक बकरी से मैं तकरीबन अब तक कोई 7 से 8 लाख रुपए अब तक कमा चुका हूँ माशाल्लाह। और इससे ज़्यादा बरकत और क्या होगी, ये आपके सामने। और अभी भी मेरे पास सब कुछ कमाने के बाद ये बकरी दोबारा गवाने इंशाल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से आपसे तकरीबन 2.5 माह बाद बच्चे दे देगी। और अभी भी मेरे पास एक नर खड़ा हुआ है अल्लाह की राह में देने के लिए, और दूसरा वो बच्चा, इसके बच्चे के मुझे अभी भी मोहल्ले के अंदर मुझे 40,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मैंने इसको ईद के लिए तैयार कर। तो ये कितना टाइम इसमें लगेगा बकरी का एक, और कितना टाइम लेती है, और इसका दूध भी आप इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, ये तो माशाल्लाह जैसे आपको मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि अगर आप दूध वाली जिस तरीके से बकरी तो देंगे, वो कहते हैं ना मस्ताना भी रोटी खाता है और पढ़ा लिखा बच्चा भी रोटी खाता है। आपकी जो बदनस्ल आप बेनस्ली से ऐसी जंगली जानवर रखते हैं वो उसका भी उतना ही ख़र्चा आता है, तो क्यों ना हम नस्ल वाला जानवर रखें जो हमें प्रॉफिट भी दे। और माशाल्लाह से इस बकरी का दूध 2 से 2.5 किलो था, जिनमें से ये मोहल्ले के कोई जैसे माजूर बच्चे या किसी की औलाद हो जाती है, माँ का दूध नहीं है, तो वो आके दूध ले जाते थे। और मेरे वालिद साहब भी शुगर के पेशेंट हैं, तकरीबन माशाल्लाह कुछ नहीं तो 1 किलो दूध में अपने वालिद साहब का इसमें से निकाल लेता था। अच्छा, ये बकरी, इनके चारे के हवाले से क्या करते हैं आप? इसका इंतज़ाम कैसे करते हैं? किधर बेगम के हवाले किया होता है या ख़ुद ही ये सारे, आप तो ड्यूटी भी करते हैं और इसके साथ ये कैसे इसको मामले को सारे को देखते हैं? बिल्कुल इरफान भाई, अब बाज़ औक़ात लोग इस वजह से डर जाते हैं जी, बकरियों के चारे बहुत महंगे हैं, वो इस वजह से भी अपना शौक़ नहीं कर पाते। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल से सुबह एक तो सफाई, हम सफाई से डरते हैं कि छत पे बदबू होगी, आपके सामने है ना। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरे, मतलब उनका जो पिंजरा उसकी सफाई हो जाती है। उससे पहले यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कुंडे लगे हुए, ये इन कुंडों के साथ मैंने तकरीबन 8 से 10 जानवर बांधे हुए थे लाइन से, बड़े बकरे जो मैंने बेचे हैं। और दूसरा, इनके अखराजात बहुत कम है। एक बकरी अगर आप पालेंगे तो उस पर आपके अखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बकरी का कम से कम जो ख़र्चा है वो 200 से 250 रुपये। जिस तरीके से तादाद बढ़ती जाती है जानवरों की, आपका ख़र्चा कम होता जाता है। और जहाँ तक रही इनकी संभालने की, तो बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। घर में जैसे सुबह मैं चारा इनका ले आता हूँ, मैं जंतर और लूसन जो है इनका काट के डालता हूँ। काट के डालने का ये फ़ायदा है कि उससे जानवर का चारा बहुत कम ज़ाया होता है। बाज़ औक़ात आपने देखा है लोग डंडियाँ बांध देते हैं, जानवर पत्ते खा लेता है और वो डंडियाँ लटकी रहती हैं, जिससे चारा बहुत ज़ाया होता है। जब आप इसको टोके से या किसी कुतर से काट के देंगे, लूसन हो चाहे जंतर हो, आप काट के देंगे तो जानवर पहले वो खा लेगा। और दिन में जैसे पानी वगैरह जो है वो बेगम डाल देती हैं, क्योंकि घर की छत पर ही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मुझसे ज़्यादा लगाव उन्हीं को ही है, तो वो ज़्यादा केयर करती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपने एक बात कुछ डिस्कस कर रहे थे कि सेहत के हवाले से एक ख़ास बकरियां, इनकी गोट फार्मिंग के कुछ फ़ायदे जो है ना आप बता रहे थे कि कुछ दमे के मरीज़ के हवाले से, तो वो ज़रा डिस्कस करें ना। बिल्कुल, ये तो बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े डॉक्टरों की ये ख़ुद के कहने हैं कि बकरी की जो ये कहते हैं ना, इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल से जो दमे की बीमारी है, जिस घर में बकरी होगी आप देखना उस घर में दमे का मरीज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। ये नेचुरल इफ़ेक्ट है ये, इसमें मतलब ये कुदरत की तरफ से ये इनके ऊपर अल्लाह की रहमत है इस चीज़ की। और बकरी का दूध आप देख लें, बकरी के दूध के ऊपर कभी मलाई नहीं आएगी। हाँ, ये बकरी की मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से। और बकरे का गोश्त आप देख लें, आपको डॉक्टर बड़े का मना कर देगा, छोटे का मना कर देगा, बकरे का मना नहीं करेगा। जी व्यूअर, आपने देखा कि जुनैद भाई ने हमें बड़ी मुफीद बातें बताई। तो जहाँ ये इसकी स्मेल से दमे के मरीज़ के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है। अब वीडियो की देखने के बाद आपने कमेंट में ज़रूर आपने ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।